as you know me, I'm a nutritionist, lifestyle modifier, and a qualified physiotherapist, Avneet Baby. Well, we were talking on gut. Gut, it is called as second brain. And as we all know, generally layman में भी हम लोग कहते हैं ना gut instincts, हमें gut instinct मिला है कि ये ऐसा है वो वैसा है. These are all negative talks. I don't want to talk on this. I'm talking on health. So how our gut is connected to brain? Gut sends signals through vagus nerve. It is biodirectional. हमारा ना कनेक्शन गट का और ब्रेन का बायोडायरेक्शनल है, मतलब यहाँ से कनेक्शन ब्रेन तक है, ब्रेन सिग्नल्स गट को वापस भेजता है. तो अब इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है? दिस इज कनेक्टेड थ्रू वन नर्व दैट इज कॉल्ड एज वेगस नर्व. अब ये हेल्प करती है आपकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने में, डाइजेशन इम्प्रूव करती है, आपकी गट हेल्थ अच्छा करती है. अब हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस पे मैंने हमेशा फोकस किया. स्ट्रेस लेते हैं, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, हमारा पैरासिम्पथेटिक और एक सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. So what is parasympathetic? Parasympathetic is actually digest and feed, and sympathetic nervous system is fight and flight. आपने एकदम से स्ट्रेस ले लिया, आपकी बॉडी ने सिग्नल ब्रेन को डराने वाला दे दिया, ओ गॉड शॉकिंग, या किसी का एकदम से एक्सीडेंट हुआ, उसका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो स्ट्रेस लीड करेगा ब्रेन में, वो सिग्नल देगा स्टमक को और आपका गट अनहेल्दी होगा, इन्फ्लेमेशन होगी. इन्फ्लेमेशन होने से हमें कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं. अब देखिए, एवरीबडी इज़ फाइटिंग विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. या तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, या एकदम से डायरिया हो जाएगा, या स्टमक फूलने लग जाएगा. यूजुअली आजकल लोग कहते हैं मेरा पेट बहुत फूल रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है. मैम ब्लॉटिंग हो रही है, क्या करना चाहिए? तो मैं उसके लिए एक इनको टी बता देती हूँ. आई विल बी टेलिंग यू इन माई फ्यूचर फर्दर मोर एपिसोड्स की वो टी है कौन सी. बट क्यों ना हम इसको अपने आप ही अपनी फार्मेसी से ठीक करें. फार्मेसी जो टी भी बनेगी वो भी हमारे नमकदानी में जो चीज़ें होती हैं, सिंपल हमारी किचन में सब कुछ है. इट इज़ अबाउट द फूड जो हम खा रहे हैं. मेक फूड एज अ मेडिसिन. खाने की इम्पोर्टेंस बहुत है. हमने क्या किया है, हम जिन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए था उनको अवॉइड करके वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स. ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था. अब एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स क्या हुए? लाइक आपको अगर यू आर ईटिंग एवरी डे, यू आर ऑन ब्रेड्स, और इफ़ यू आर ऑन यू से बर्गर्स, पिज्ज़ाज, मैं ये नहीं कह रही कि ये गंदे फूड है, नो, नथिंग इज़ बैड, बट इफ़ कंज्यूम्ड इन अ गुड वे, वंस इन 15 days or once in a month or twice in a month. But if we are consuming them daily, our gut is not accepting. We have so many bacteria. As I told you earlier also, we have to focus on good bacteria. अब good bacteria हमारा ना जो stomach है, ये एक हमारा health system, it is just like human body is just like an ecosystem. इकोसिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में. इकोसिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, फंगाई, सब कुछ हैं. तो अब अगर मैं एक बात छोटी सी करूं, पहले एक वर्म्स होते थे 900 years बैक जो ओशन में मिलते थे. आज अगर आप देखें वो वाले वर्म्स हम ह्यूमंस के अंदर आ चुके हैं. अब इनसे फाइट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपना गट, अपना ब्रेन, सिग्नल्स, सब कुछ बैलेंस करना है. अब मैं जो आपको बता रही थी कि हमारा गट एंड ब्रेन का बायोडाइवर्सिटी एक एक्सेस के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एक्सेस जिसके थ्रू हमारे सिग्नल्स जाते हैं. अब इसमें वेगस नर्व क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है? इट गिव्स गुड और बैड सिग्नल्स टू वॉट एवर यू आर ईटिंग. Will it be digested by you, or your gut will accept that food, and the signal will be sent to the brain, and this way it happens. So I would like to conclude my topic on biodiversity, because I'm not here to explain you the physiology and anatomy in details. It is just we are discussing gut and we are discussing inflammation and the foods. In my next episode, I'll explain you the importance of food. See you in my next episode. Till then.